मौलाना बलोच का कहना था कि उन्होंने कभी भी बाढ़ की हिमायत नहीं की और न ही आइंदा करने का इरादा रखते हैं। बाढ़ लगाने के खिलाफ बलोच कौम को मुत्तहिद होकर मजम्मत करनी चाहिए। एडवोकेट सईद फैज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। हमारे साथ ताउन किया है BAM Public School, Gwadar, a school of business and leaderships. Contact 03333439361. Gwadar Golf City, a project of BSM developers. तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। New Metro City, project of BSM developers. अस्सलामुअलैकुम। मकुरान के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क दी ग्वादर पोस्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ अफरोज मुगल। दिन भर का अहवाल जानने के लिए एक नजर आज की हाईलाइट्स पर। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर कैसर अहमद शेख और रुकन सूबाई असम्बली बलूचिस्तान ग्वादर मौलाना हिदायतुर्रहमान बलोच का पाक चाइना बिजनेस सेंटर में अहम दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर कैसर अहमद शेख और रुकन सूबाई असम्बली बलूचिस्तान ग्वादर मौलाना हिदायतुर्रहमान बलोच ने पाक चाइना बिजनेस सेंटर में मुलाकात की। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें ग्वादर पोर्ट, फ्री जोन और शहरी हुकूमत से उमूर, साहिल बलूचिस्तान में ट्रॉलिंग समेत दीगर इलाकाई उमूर के हल के लिए वफाकी और सूबाई हुक्काम की मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया गया। इजलास में वफाकी एडिशनल सेक्रेटरी चेयरमैन ग्वादर पोर्ट पसंद खान बुलेदी, चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन योबो, म्यूनिसिपल कमेटी ग्वादर के वाइस चेयरमैन माजिद जोहर और हक दो तहरीक के जिले चेयरमैन बशीर हूत ने भी शिरकत की। MPA ग्वादर मौलाना हिदायतुर्रहमान बलोच की ग्वादर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मौलाना बलोच का कहना था कि उन्होंने कभी भी बाढ़ की हिमायत नहीं की और न ही आइंदा करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि माजी में सियासी कारकुन की हैसियत से बाढ़ की मुखालिफत की थी। मुखालिफिन पुरानी वीडियोज और तस्वीर शाया करके मेरे नाम से मंसूब करते हैं। वजीर आला बलूचिस्तान के साथ ग्वादर के इजलास में ग्वादर सेफ सिटी से मुतल्लिक गुफ्तगू भी की गई, न कि बाढ़ को डिस्कस किया गया। उन्होंने बताया कि इजलास में जदीद दौर में कैमरों के बजाय चेक पोस्ट के तरीके कार को भी मुस्तरद किया गया। कोयटा के इजलास में वजीर आला बलूचिस्तान से ग्वादर में कैडेट कॉलेज, मेरीन साइंस कॉलेज और मेडिकल कॉलेज समेत तालीमी इदारे मांगे। मौलाना बलोच ने कहा कि साबका अदवार में ग्वादर को सुरमाए दारुल खिलाफा, बिग सिटी, स्मार्ट सेफ सिटी और पोर्ट सिटी का दर्जा कागजात की हद तक मिल तो गया, लेकिन अमली इक़दामात नहीं किए गए। इजलास में ग्वादर शहर को मेट्रोपॉलिटन का दर्जा देने, पसनी को म्यूनिसिपल कारपोरेशन जबकि सुरबंदर और पिशोकान को म्यूनिसिपल कमेटी का दर्जा या स्टेटस देने पर गुफ्तगू की, न कि किसी बाढ़ की। MPA ग्वादर का कहना था कि वश्य ढोर में खुदाई की जा रही है, जिसको रोकने के लिए हक दो तहरीक के कारकुनान इलाका मकीनों के शाना बशाना सरापा एहतजाज बने रहे, लेकिन बाकी पार्टीज और साबिक MPA मंजर आम से गायब है। साबिक MPA मीर हमल कलमती की जमीनों पर खुदाई की गई, लेकिन वो खामोश हो गए हैं। मुझसे 3 महीने का हिसाब मांगने वाले 5 साल के बाद मेरी कारकर्दगी का जायजा लें। दी ग्वादर पोस्ट के सवाल का जवाब देते हुए उनका कहना था कि ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफर पोस्टिंग में उनका कोई हिस्सा नहीं बनेगा और न ही ठेकों में मेरा कोई भी हिस्सा रहेगा। ग्वादर को आफत ज़दा करार दिया गया है, लेकिन आफत ज़दा करार देने के बाद आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ अमलन नहीं मिला है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट सईद फैज ने ग्वादर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, बलूचिस्तान के अंदर जो साम्राज्यी पॉलिसियां हैं, उन्हें मुस्तरद करते हैं। नो आबादियाती तर्ज हुक्मरानी की मुखालिफत के लिए तैयार हैं। ग्वादर को आलमी मंडी में फरोख्त और मकामी आबादी को यहाँ से बेदखल करने के लिए इस्लामाबाद के हुक्मरानों की तरफ से नत नई साजिशें की जा रही हैं, जिनसे हम बखूबी आगाह हैं। ग्वादर में बाढ़ लगाना इसी साजिश की कड़ी है।
हम बाढ़ लगाने के अमल को यहाँ की मकामी आबादी के लिए मुआशी कत्ल समझते हैं। ये आवाम की आबेनी हुकूक, हक आसाइश व उनके आजादाना नकलो हरकत के खिलाफ है। एडवोकेट बोले, रियासत के सियाह व सफेद के मालिक जो लोग अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए सरापा एहतजाज बने हुए हैं, उनको रोकना चाहते हैं। बाढ़ लगाने के खिलाफ बलोच कौम को मुत्तहिद होकर मजम्मत करनी चाहिए। एडवोकेट सईद पेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। एमपी ग्वादर मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच एक रोजा दौरे पर जीवनी पहुँचे। दौरे के दौरान आरएचसी जीवनी में शोबा इमरजेंसी समेत अस्पताल की मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। दौरे के दौरान अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड, एक्सरे मशीन और लेबोरेटरी को गैर फाल पाया। एमपी ग्वादर मौलाना हिदायतुर रहमान ने शोबा इमरजेंसी की गैर फाली समेत दीगर उमूर पर एक्शन लेकर मुतल्लिका इदारे से राब्ता करके बरहमी का इज़हार किया। जबकि दौरा जीवनी के मौके पर एमपी ग्वादर मौलाना हिदायतुर रहमान ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जीवनी के स्टोरेज टैंकी का दौरा करके पानी सप्लाई का भी जायजा लिया। हक दो तहरीक को धचका, पिशोकान से 2 जनरल कौंसल समेत 2 खवातीन काउंसलर्स की अवामी ओहदार काउंसलरशिप से मुस्तफी होने का ऐलान किया। पिशोकान से मुंतखब होने वाले हक दो तहरीक के 2 जनरल काउंसलर्स अब्दुल कादिर हुसैन और जुहैब रहीम बख्श ने 2 खवातीन काउंसलर्स के हमरा एहतजाजन अवामी ओहदार काउंसलरशिपी से फौरी तौर पर मुस्तफी होने का ऐलान किया। उनका कहना था कि हम अपने इलाके के मसाइल को हल करवाने के लिए मुतल्लिका इदारों के पास जाते हैं तो वो काम 1 घंटे में हल हो सकता है, लेकिन तसाइल की वजह से 1 महीने से भी ज्यादा वक्त लगता है। हमारे हल्के के इलाके मकीन बिजली के एक खंबे की अदम फरामी पर महीने भर अंधेरे में है। सरकारी PSDP में शामिल खंभों को सियासी रिश्वत के तौर पर बांटा गया है, जिसको वो अपने हक मलकियत का दावा करते हैं और हम मुंतखब अवामी नुमाइंदों को सिस्टम की खराबी बताकर मायूस करते हैं। हमने मुश्तरका फैसला किया है कि जो सिस्टम आवाम को फायदा पहुंचाने से कासिर है, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अलबत्ता हक दो की हिमायत जारी रखेंगे। कौंसल रान की दी ग्वादर पोस्ट से गुफ्तगू। सुरबंदन में मच्छर मार स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया गया। अल खिदमत फाउंडेशन ग्वादर और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ग्वादर के ताउन से यूनियन काउंसिल सुरबंदन के चेयरमैन नसीब नौशरवानी की सरबराही में मच्छर मार स्प्रे मुहिम शुरू कर दी गई। मच्छर मार स्प्रे सुरबंदन के मुख्तलिफ वार्ड्स में किया गया। SSP ग्वादर कैप्टन रिटायर्ड जुएब मोहसिन के हुक्म पर पुलिस थाना सदर ग्वादर के जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पिशुकान के रिहायशी मुलजिम शफी मोहम्मद उर्फ शपंग वल्द रहमत को चोरी के केस में गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से चोरी शुदा सामान बरामद कर लिया। सदर ग्वादर पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। SSP ग्वादर कैप्टन रिटायर्ड जुएब मोहसिन के हुक्म पर पुलिस थाना सिटी ग्वादर ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जहूर शाह हाशमी वार्ड ग्वादर के रिहायशी मुलजिम यूसुफ उर्फ लावा वल्द रमजान के कब्जे से मंशियात बरामद करके गिरफ्तार किया। एक और कार्रवाई में पुलिस थाना सिटी ग्वादर ने मंशियात फरोशों को धर लिया। मुजाहिद वार्ड ग्वादर की रिहायशी मुलजिम शेख मोहम्मद वल्द नादिल के कब्जे से 1025 ग्राम चर्स बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। सिटी ग्वादर पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। और ग्वादर क्रिकेट अकेडमी का फल मीठा होने लगा। ग्वादर से ताल्लुक रखने वाले 2 क्रिकेटर्स अकेडमी के कप्तान फारूक सुलेमान और वाइस कप्तान सुहेल वली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अंडर 19 टीम में सिलेक्ट हो गए। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम ग्वादर में हालिया अंडर 19 क्रिकेट ट्रायल मुनक्किद करवाए थे। ट्रायल PCB के हुमायूं फरहत, साद बिन नासिर और सना बलोच की निगरानी में मुनक्किद हुए थे। नाज़रीन, ये थी जिला भर की आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ग्वादर पोस्ट। TGP पर मजीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट, फेसबुक, X, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर दी ग्वादर पोस्ट को फॉलो करें। अफरोज मुगल और TGP की न्यूज टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।